अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर में यारो। तो आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में, जो मशरक़ी यूरोप का एक अहम मुल्क है, जिसकी सरहदें मोंटीनेग्रो, स्लोवानिया, बोस्निया, सर्बिया और हंगरी से मिलती हैं। ये यूरोप का एक अहम मुल्क है जहाँ पे आप जिसको आप कह सकते हैं कि की टू यूरोप है। यहाँ पे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, वहाँ पे रह के आप लीगली रह के अपना 5 साल के बाद पासपोर्ट ले सकते हैं। तो वहाँ से ब्लू कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। आप विज़िट पे जाएं, वहाँ पे आप काम करें। अगर काम आपको जो सूटेबल आता है तो वो काम करें। आप वहाँ से काम इतना मतलब है, वहाँ पे अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बेसिक जो है अपना आपकी नेसेसिटीज जो है वो पूरी हो सकती हैं। थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है, लेकिन कोई मतलब है कोई ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप बेस्ट फ्यूचर के लिए आप वहाँ पे स्टे करें, अपना वर्क परमिट बनवाएं और काम करें। उसके बाद जब आपको टाइम गुजर जाता है, आपके 5 साल हो जाते हैं, तो फिर आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप यूरोप में जहाँ कहीं भी जाएं मूव हो सकते हैं। यहाँ से लोग इलीगली भी मूव होने की कोशिश करते हैं, इटली वगैरह में भी, लेकिन ये कोई मतलब अच्छा काम नहीं है। आप जहाँ भी जाएं लीगली जाएं। क्रोएशिया आपको वीज़ा देता है, आप घर बैठे जो है क्रोएशिया का वीज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, लेकिन आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं ईमेल पे या बाई पोस्ट। ईरान में जो एम्बेसी है क्रोएशिया की, वो पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करती है। तो पहले आप उनसे ईमेल या फ़ोन, मैं आपको लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन पे या ईमेल पे। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, वो कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे आपको कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। वो डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वो आपको जो है ईमेल करेंगे, लिंक भेजेंगे कि इस पर आप पेमेंट करते हैं। 60 यूरो इसकी वीज़ा फ़ी है, वो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जो है 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जवाब मिल जाएगा। जो भी वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको जो है वो बोलेंगे ठीक है, आगे आगे अपना आप वीज़ा स्टिकर कलेक्ट कर लें। तो जहाँ से भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, आपको पहले अपने कवर लेटर में ये मेंशन करना पड़ता है कि मैं तुर्की से लूँगा या जो है ईरान से स्टिकर लगवाऊँगा या कतर से लूँगा या किसी और कंट्री से, जहाँ से भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं ये वीज़ा स्टिकर, वो आपको अपने कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है। तो इसके जो करेंसी है उसका नाम है कोना। तो ये इसकी तकरीबन 26 साढ़े 26 रुपये के बराबर है एक कोना। तो वहाँ पे आपको जॉब वगैरह जो मिलेगी तकरीबन 5 से 700-800 तक जो कि कोना की मिल सकती है। तो इस हिसाब से जो आप देख लें कि अपना जो है वो कोई इतनी अच्छी जो है इनकम तो नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे रह के तो अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान कर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड करके तो नेक्स्ट जो है वो आपको कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर 2 तस्वीर जो आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली हैं, यूरोप का साइज़ 35x45 mm ये होना चाहिए। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ की। उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और एयर टिकट। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वेल, आपके पास इनविटेशन सॉरी है तो वो जो है वेल, अगर नहीं है तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, टूरिज़्म के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई होटल है वहाँ पे जहाँ पे आप होटल बुक करते हैं तो होटल वाले भी वैसे जो है वो इनविटेशन दे सकते हैं, लेकिन टूरिज़्म के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए।
तो इसके अलावा जो है वो आपके FRC, MRC या आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो साथ लगाएं, और आपके जो है इंश्योरेंस हो गई, तो बाकी कोई और ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो ये चीज़ें आप साथ लगाएंगे, उनको ईमेल पे या स्कैन करके भेजेंगे या बाई पोस्ट भेजेंगे ईरान में एम्बेसी जो है क्रोशिया की वहाँ पे, तो वो आपको उसके बाद आपसे कंफर्मेशन लेटर आपको भेजेंगे और आपको को बताएंगे कि ठीक है आप पेमेंट कर दें। तो विद इन 15 डेज आप ये क्रोशिया वो पाकिस्तान का कह लें आप दोस्त कंट्री है, तो पाकिस्तानियों को इजी और ज़्यादा वीज़े इशू करता है। अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप इसके साथ साइप्रस, सर्बिया और उसका भी विज़िट कर सकते हैं। बुल्गारिया, सर्बिया और साइप्रस ये 3 कंट्री भी, यानी एक वीज़े पे आप 4 कंट्री का विज़िट कर सकते हैं। क्रोशिया ने जो है 8 अक्टूबर 1991 को यूगोस्लाविया से जो है वो आज़ादी हासिल की, और ये 1 जुलाई 2013 को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना। ये यूरोपीय यूनियन में है लेकिन शेंजन कंट्रीज़ में नहीं है, तो इसका जो है वो सेपरेट वीज़ा लेना पड़ता है। क्रोशिया का कैपिटल ज़ाग्रेब है, और ये 3 अतराफ से जो है वो घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पे जो है यूनेस्को की जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो स्पेन और क्रोशिया में है। दुनिया का जो सबसे छोटा शहर है वो भी क्रोशिया में ही है। और इसके अलावा जो है ये 1100 तकरीबन 1100 जज़ायर पर मुश्तमिल जो ये कंट्री है, आप इसको जज़ीरों का कंट्री भी कह सकते हैं। वो फ़ी का आमदनी जो $25,807 है। तो क्रोशियन करेंसी जो दिनार भी कहते हैं, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर इमिग्रेशन देने वाला कंट्री है। इसमें एक म्यूज़ियम है जिसको ब्रोकन हार्ट म्यूज़ियम कहते हैं, जो टूटे हुए रिश्तों की याद दहानी कराता है। इसके अलावा जो है वो गेम ऑफ थ्रोन जो फिल्म है वो भी यहाँ पे फिल्म बंद की गई है। और इसके वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो 70 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास जो है वो आपका एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस होना चाहिए। जो हो सकता है वो ऑन अराइवल जो है करेंसी आपसे चेक करेंगे, इसमें आपके पास जो है शो मनी कितनी है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर आप दुनिया में जन्नत देखना चाहते हैं तो क्रोशिया का जजीरा है डब्रोवनिक, वो देखें। और इसी तरह अल्फ्रेड हिचकॉक के मुताबिक जो दुनिया के बेस्ट सनसेट जो है वो आप क्रोशिया में देख सकते हैं। क्रोशिया में एक जो हम शहर है, ये दुनिया का सबसे छोटा शहर है जिसकी आबादी सिर्फ 21 लोगों पर मुश्तमिल है। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।